आज से 175 साल पहले तक भारत गरीब नहीं था, क्योंकि कोई भिखारी नहीं, कोई चोर नहीं। भिखारी और चोर क्यों होगा? क्योंकि गरीबी नहीं थी। फिर वो कहता है, सच वेल्थ आई हैव सीन इन दिस कंट्री दैट आई एम मेस्मराइज्ड। वो कहता है, इतना धन और संपत्ति मैंने भारत में देखा है, मेरी आंखें चौंधिया गई। फिर किसी ने उससे पूछा, क्या धन संपत्ति तुमने देखा? तो वो कहता है कि भारत के सामान्य घरों में जब मैं गया तो मैंने देखा सोने के सिक्कों का ढेर ऐसे लगा रहता है जैसे गेहूं और चने का ढेर लगा रहता। फिर वो कहता है कि भारत के किसी घर में मैंने ताला नहीं देखा। क्यों? क्योंकि चोरी नहीं होती। चोरी क्यों करेगा कोई? सबके पास इतना माल है, क्यों कोई किसी की चोरी करे? फिर वो कहता, भारत वाले अजीब हैं, अपना घर खोल के चले जाते हैं, तीर्थ यात्रा पर एक एक साल बाद आते हैं, लेकिन घर में कोई चोरी नहीं होती, एक एक साल घर खुले पड़े रहते हैं, क्योंकि चोरी करने की जरूरत ही नहीं। ये सारा वर्णन वो सुना रहा है भारत के बारे में। और फिर अंग्रेजों की संसद में एक बहस हुई। मैकॉले की बात पर अंग्रेजों को थोड़ी देर के लिए विश्वास नहीं हुआ। उनको लगा कि ये कुछ एक्सेजरेट कर रहा है भारत के बारे में। तो मैकॉले के पहले जिन अंग्रेजों ने भारत में आकर सर्वेक्षण किए थे, वो पुरानी रिपोर्ट सब निकाली गई ब्रिटिश पार्लियामेंट में, और 1835 से 1840 में सभी रिपोर्ट पर बहस हुई। तो एक रिपोर्ट उसमें से मिली, वो ये बताती है कि 1835 तक सारी दुनिया में भारत का निर्यात 33% था। 33% वर्ल्ड एक्सपोर्ट हमारा। दुनिया में 100 रुपए का माल बिकता था तो 33 रुपए का माल हमारा था। दूसरे नंबर पर निर्यात था तो वो चीन का था, 27%। फिर वही रिपोर्ट बताती है कि सारी दुनिया में जो आमदनी होती थी उसका 27% आमदनी अकेले भारत की थी, पूरी दुनिया की आमदनी का। और वही रिपोर्ट कहती है कि पूरी दुनिया में जो कुल उत्पादन होता था उसका 43% उत्पादन भारत में होता था, पूरी दुनिया का। तब पता चला कि भारत उद्योग प्रधान देश था। अब तक हम सोचते रहे कृषि प्रधान, कृषि प्रधान, कृषि प्रधान। कृषि प्रधान तो था ही, उद्योग प्रधान भी था और व्यापार प्रधान भी था, वरना 33% एक्सपोर्ट हम कैसे करते? तो जब ये बहस हुई ब्रिटिश पार्लियामेंट में, तब ये तय किया गया कि भारत में अभी भी इतनी समृद्धि है। तो ये कहता है मैकॉले, हाँ बहुत समृद्धि है। तो ये पैसा कैसे आए लंदन? तब बात आई कि ये सारा पैसा लंदन अगर लाना है भारत से, तो एक ही रास्ता अब है हमारे पास कि हम भारत को टैक्स लगाकर लूटें।